ब्रेन हमारा कुछ हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ करता है जो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, और न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालेगा तो इसका मतलब हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी हैम्पर हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें उसमें फिर देखने को मिलेंगी किसी ना किसी डिजीज़ की फॉर्म में। एलोपैथी में मेडिसिन बहुत हैं और पीपल दे गोइंग फॉर दोज काइंड ऑफ मेडिसिन, बट उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वन मैजिकल हर्ब अश्वगंधा हमारे मतलब न्यूरॉन्स को तो एक्टिवेट कर ही रही है, अश्वगंधा हमारे ब्लड को प्यूरीफाई कर रही है, हमारे अंदर जो फॉरगेटफुलनेस होती है ना, हमें भूलने की बीमारी, हमारी मेमोरी पे काम करती है। एक औषधि है जो जिसके मल्टीपल फायदे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस प्रोग्राम में हमने आज बुलाया है डॉक्टर रोजी सिंगला जी को। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रोजी, आजकल जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें इतनी ज़्यादा टेंशन है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। मतलब इस टाइप के नेगेटिव बातें वो करने लग जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स आगे से आगे बढ़ते जाते हैं उनके। तो इसका भी क्या कोई इलाज है? देखिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो एक्चुअली वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, जो अगर हम बार बार एक गलत सोच रहे हैं, हमारा जो ध्यान है पॉजिटिविटी से हट के नेगेटिविटी की तरफ है, तो ब्रेन मतलब एवरी टाइम ब्रेन जो है वो ड्यूअलिटी के मतलब उस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। वो मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा। मतलब उसको हमेशा मतलब वो जैसे हम एक हमारा फोकस हट के बस कभी कुछ ऐसे हम मतलब ड्यूअल स्टेट ऑफ माइंड रहती है कि कहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना। तो ब्रेन जो है वो एवरी टाइम इट इज़ वर्किंग। तो जब जितना ज़्यादा वो काम करता जाएगा हमारे मतलब जो है उतना ही ब्रेन जल्दी एग्जॉस्ट होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ब्रेन इज़ अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब ब्रेन हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होता है तो इट रिलीजेस सम हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स। ब्रेन हमारा कुछ हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, और न्यूरॉन्स पे इफेक्ट डालेगा तो इसका मतलब हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी हैम्पर हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें उसमें फिर देखने को मिलेंगी किसी ना किसी डिजीज़ की फॉर्म में। जब ऐसा होता है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, अगर हमारा ब्रेन ड्यूअलिटी पे काम कर रहा है, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, हमारे न्यूरॉन्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी मतलब किसी से बात करने का मतलब सोशल कनेक्शन डी कनेक्शन हो जाना, किसी से बात करने का दिल नहीं करना, लेज़ी रहना, अपने आप में रहना, अंदर ही अंदर घुटते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हमें लगता है कि यार मेरा तो बीपी बढ़ गया, जबकि वो प्रॉब्लम बीपी की नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ब्रेन से शुरू हो रही है। क्योंकि इस केस में अगर हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, हम ड्यूअलिटी में हैं, हम कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, तो हमारा बीपी शूट अप हो सकता है और हमें ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस नहीं आ रही। तो वो सांस की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम कहाँ है? वो हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है। हमारी हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम हार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ब्रेन में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट में दर्द हो रहा है, डायरिया, कई लोगों का पेट बड़ा ख़राब रहता है ना, कि उनको बहुत जल्दी जल्दी मतलब पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, IBS, तो मतलब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ भी खाते हैं उनको नहीं हजम होता, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेट की प्रॉब्लम है, वो हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से दौर से निकल रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है उसको हमने कितना बर्डन करके रखा हुआ है। तो वो जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं एक्चुअल में हमें उनको रिमूव करना है, ताकि वो अच्छे से हमारा जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो काम कर सकें। जी, तो क्या इसके लिए कोई ऐसी टैबलेट आती है या कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा पाउडर है जिसे कि हम खा सकते हैं और हमारे दिमाग को रिलैक्स हो सकता है? देखिए, मैं हमेशा, क्योंकि एलोपैथी में मेडिसिन बहुत हैं और पीपल दे गोइंग फॉर दोज काइंड ऑफ मेडिसिन, बट उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीबडी टू गो इन फॉर वन मैजिकल हर्ब, और वो मैजिकल हर्ब है अश्वगंधा।
अश्वगंधा के अंदर ऐसे ऐसे एल्केलॉइड्स हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को दुरुस्त करते हैं, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उसको भी रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे प्रॉपर काम करते हैं क्योंकि वो एल्केलॉइड्स ने फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर दिया, हमारा जो हार्मफुल न्यूरोकेमिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया। तो हमारा ऑटो प्रोसेस में हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमारा ब्रेन एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। अश्वगंधा, इसके फायदों के बारे में बताएं आप हमें। पहला फ़ायदा तो आपको बता ही दिया कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने की ताकत है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना हमारा बॉडी के अंदर कचरा बन रहा है उस सबको हमने रिमूव करना है। तो अश्वगंधा मैजिकल हर्ब है, ये कोई आज की हर्ब नहीं है, ये 6000 से 7000 साल पुरानी हर्ब है और ये हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव कर रही है और हमें हमारी बॉडी की क्लींजिंग कर रही है। तो अश्वगंधा के अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट, अश्वगंधा हमारे मतलब न्यूरॉन्स को तो एक्टिवेट कर ही रही है, अश्वगंधा हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, हमारे अंदर जो फॉरगेटफुलनेस होती है ना, हमें भूलने की बीमारी, हमारी मेमोरी पे काम करती है। तो जिनको पार्किंसंस की, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, जो आजकल ये बीमारियां बहुत चल रही हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहा बॉडी का, कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब ट्रेमर्स आ रहे हैं, हाथ हिल रहा है या पैर हिल रहा है, कुछ भी मतलब इस तरीके से बॉडी प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो ये जो बैलेंसिंग है बॉडी की, इसके ऊपर भी अश्वगंधा काम करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो अश्वगंधा से हमारी एनर्जी एनर्जाइज भी होती है। अब आप पूछेंगे कि एनर्जाइज कैसे होती है अश्वगंधा से हमारी बॉडी, क्योंकि ये एक मतलब उस पर काम करती है हमारी सेल की ऑर्गेनली। आप ये देखो, हमारी जो बॉडी की सारी फैट है, फैट ने एनर्जी अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो वो फैट कहाँ जाके एसिमिलेट होता है? वो फैट एसिमिलेट होता है लीवर में। अब लीवर में फैट को एसिमिलेट करने के लिए काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है द बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो काम कब करता है? वो अश्वगंधा उसके ऊपर एक्ट करती है, उसकी मतलब उसकी प्रोसेस को एक्टिवेट करती है अश्वगंधा। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी मतलब देने में अश्वगंधा का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होगी या एग्नी बन रहा है लेडीज़ में, मतलब मेल्स की बात कर रही हूँ तो मतलब कुछ भी जैसे स्पर्म काउंट कम है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रही है या फीमेल्स में एग्नी बन रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो टॉक्सिन से रिलेटेड है, एनर्जी कम की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अश्वगंधा इस तरह की प्रॉब्लम्स पे भी काम करती है। तो बहुत ही मैजिकल और मेडिसिनल हर्ब है ये, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, बहुत यूनिक तरीके से ये काम करती है। आपने अश्वगंधा को बताया कि इतनी सारी बीमारियों में ये काम करती है, तो आप हमें ये भी बताएं कि कितनी मात्रा में कितने दिनों तक खाना चाहिए और खाने का सही तरीका क्या है? देखिए, अश्वगंधा क्योंकि ये रूट से बनती है, इसका चूरन आता है यूजुअली। जितने अगर मार्केट में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप पे अगर आप अश्वगंधा लेने जाओगे तो यूजुअली ये चूरन फॉर्म में मिलती है, रूट्स का चूरन बनता है। तो इसका आधा एक चम्मच से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली कुछ एक आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप इनिशियल इसकी डोज बढ़ाओगे। तो इसको एक सेट पैटर्न में लेना है, तो आप इनिशियली आधा चम्मच से शुरू कर सकते हो, मॉर्निंग में आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच ले सकते हो। आजकल तो टैबलेट्स भी अश्वगंधा की अवेलेबल है, तो एक गोली सुबह खा ली 500 मिलीग्राम की, एक शाम को खा ली, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। पर आपको स्टार्ट थोड़ा मतलब इसको उसी तरीके से करना है कि इनिशियली आपने एकदम से नहीं शुरू करना, क्योंकि इसके कुछ इफेक्ट्स भी आपको मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, या शुरू में ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है बॉडी पे, तो आपको पहले इसको चेक करना है कि आपकी बॉडी पे ये काम किस तरीके से कर रही है। बट ये बहुत मतलब ये एक मेडिसिनल मतलब एक मैजिकल हर्ब है, तो ये बहुत आपकी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं देगी। वो दूसरी तरीके के साइड इफेक्ट्स हैं जो मतलब कि क्योंकि ये वात और जिनको वात का दोष है या जिनको कफ का दोष है उस पर काम करती है। बहुत अभी मैंने बात की एनर्जी की, है ना, तो बहुत एनर्जी को एक्टिवेट करती है बॉडी के अंदर, तो इसलिए ये थोड़ी सी गर्मी मतलब बॉडी में देती है। पित्त दोष जिनको है तो वो लोग इसको ना खाएं अश्वगंधा को, जिनको वात का या कफ का दोष है वो इसको बड़े आराम से ले सकते हैं। तो हीट को जनरेट करती है, मतलब इन नटशेल की ये हीट को जनरेट करती है बॉडी में। जी,
फिर तो जब ये हीट को जनरेट करती है तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए इसे? बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको यूजुअली अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए। मोर ओवर जिनको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं उन लोगों को भी अश्वगंधा का इंटेक मैं रेकमेंड नहीं करती कि अश्वगंधा खाएं वो, क्योंकि कुछ एक हद तक ये एलर्जिक भी हो सकती है, क्योंकि वो ये हीट जनरेशन, और जिनको अल्सर्स हैं, अल्सर्स की प्रॉब्लम इससे हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो वो भी इसको ना लें, क्योंकि इसमें वही हीटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हीट को एक्टिवेट कर रही है। बाकी जैसे आपको बताया, एनर्जी के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए इसको खा सकते हैं। इवन ये जॉइंट पेन्स जिनको होती है ना, वो जॉइंट पेन्स वाले भी अश्वगंधा उनके लिए भी मैजिकल है, क्योंकि इसने वही टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, और इसके अंदर एक ऐसे मतलब तत्व हैं जो हमारे जॉइंट्स को रिलैक्स करते हैं। हाँ, इसमें आप आंवला मिला सकते हो, आंवले का चूरन मिला के इसको अश्वगंधा को ले सकते हो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस केस में आप इसको आंवले के साथ मिला के ले सकते हो। इवन जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उन बच्चों की हाइट पे भी ये काम करता है, मसल्स को भी ये स्ट्रॉन्ग करती है अश्वगंधा। तो आप ये देखो, एक हर्ब है सिर्फ, है ना, और कितने सारे इसके फायदे हैं, हर बॉडी के हर पार्ट पे ये काम कर रही है। ब्रेन पे तो कर ही रही है, ब्रेन के लिए तो ये बनी ही है, ब्रेन टॉनिक है। अगर आप इसको ब्रेन के लिए आप इसको पूरा का पूरा इसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप इसके साथ क्लब कर सकते हो ब्राह्मी को, क्योंकि ब्राह्मी हमें पता है वो ब्रेन टॉनिक है। तो दोनों के साथ इसको अगर दोनों चीज़ें आप कंबाइन करते हो तो ये पूरा का पूरा आपका एक मैजिकल ब्रेन टॉनिक बन जाएगा। आपने अभी बताया कि ब्राह्मी के साथ में इसको लेना है, तो कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए? इसका आपको बताएं, इनिशियली आप इसको कम डोसेज ही लेनी है। तो अगर आप इसको ब्राह्मी के साथ कंबाइन करते हो तो हाफ स्पून आप ब्राह्मी और हाफ आप इसको चूरन जो है अश्वगंधा का कंबाइन करके ले सकते हो। इसको हनी में मिला के ले सकते हो, पानी से ले सकते हो, दूध से ले सकते हो, मतलब ये किसी भी फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। अश्वगंधा के फायदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या नुकसान भी होता है कोई? अश्वगंधा का नुकसान एज सच आपको बताया है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है, तो जिनको पित्त दोष है उनको ये नहीं खाना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये नहीं खाना। कई बार ये थोड़ी सी एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देता है, तो वो मतलब जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उस केस में भी अश्वगंधा को लेना रिकमेंडेड नहीं है। अश्वगंधा का कोई नुकसान कोई नहीं है, कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी इसके खाने पे दे सकती है, पर वो बड़े मोमेंटरी हैं, वो आपको एज सच मतलब कोई लॉन्ग रन वाले साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि आपकी बॉडी को किसी तरीके का नुकसान करेंगे। क्या अश्वगंधा बच्चों को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने बताया बच्चों की हाइट पे काम करता है ये, तो ये बच्चों को हाइट इंक्रीज करने के लिए दे सकते हैं। टीनेजर्स हैं, मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए भी हम अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा मतलब एक औषधि है जिसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि हम उसको सिर्फ ब्रेन टॉनिक एज अ ब्रेन उसमें ले रहे हैं कि वो फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर रहा है, ये हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो ये अपने आप में एक भगवान का दिया हुआ वरदान है ये औषधि। इसको किसी भी उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है? हाँ, देखिए, छोटा बच्चा, अगर मैं कहूँ कि अगर आप बात करो 6 महीने 8 महीने साल वाला बच्चा, तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चा मीन्स कि वो एटलीस्ट मतलब 8-10 साल से बच्चा हो, कि उसकी जब उसकी ग्रोइंग स्टेज है, जब उसने हाइट को खींचना है या जब उसने अपनी मसल्स के लिए काम करना है, तब ये हम दे सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को भी देना चाहते हो 2 साल 3 साल, तो थोड़ा सा चूरन तो आप अश्वगंधा का उसको उस फॉर्म में चटा सकते हो हनी में मिला के, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। जब किसी को इससे नुकसान होता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? कैसे पता चलता है कि किसी को ये नुकसान दे रहा है? देखिए, बॉडी में हीट जनरेट करता है, मतलब हीट फॉर्म में कि गर्मी, मतलब आपको अंदर से लगेगा, कुछ एलर्जी हो सकती है, कोई रैशेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं इसके साथ। तो मतलब उस तरीके की अनईजी फील कर सकते हो आप अंदर से कि आपको ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो भी बहुत 100 में कोई 1 या 2% लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, अदरवाइज इसके कोई एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। क्या ये मोटापे को भी कम करने के काम करता है? बिल्कुल, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हैं, एक तो एंटी एजिंग का इसका काम हो गया, एक ये फैट को भी सॉल्युबलाइज करती है। तो ये मतलब ब्यूटी हर्ब है हमारा। जैसे अगर मैं इसको बात करूँ, ये इवन स्किन पे ग्लो लेके आती है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रही है, स्किन की ग्लोइंग में हेल्प कर रही है।
तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्रो करती है अगर हम इस हर्ब को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो एजिंग है वो एक्चुअल में फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन से होते हैं। तो अगर हमने फ्री रेडिकल्स को दूर कर दिया, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर दिया, तो ये हर्ब अपने आप में फेस पे एक ब्यूटी, अपना ग्लो लेकर आएगी। क्या हेल्दी लोग इन्हें ले सकते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है? बिल्कुल। ये अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जिसको कोई बीमारी है वही उसको यूज़ करेगा, वही उसको कंज्यूम करेगा। अगर इफ़ यू आर कम्प्लीटली हेल्दी तब भी आप इसको एज अ हेल्थ टॉनिक कंज्यूम कर सकते हो, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और अगर ओवरडोज हो जाए तब क्या होगा? ओवरडोज के केस में आपका जो कई बार आपको लेजीनेस हो सकती है, आपका नर्वस सिस्टम लेजी हो सकता है, आप मतलब वो काम प्रॉपरली नहीं कर सकता क्योंकि ओवरडोज है, ठीक है। और सेकेंडली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी भी फील कर सकते हो, आई मीन कि आपको लिथार्जी हो रहा है, आपका शरीर गिरना शुरू हो सकता है। तो इसकी ओवरडोज बिल्कुल नहीं लेनी। हीटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, अगर आप जैसे आपको कोई ऐसा अगर अल्सर टाइप की सिचुएशन है या आपको ये हजम नहीं हो रही, तो इसको आंवले के पाउडर के साथ कंबाइन करके लो, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वैसे हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही शुरू करें, क्योंकि कई लोग घर में वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके शरीर की प्रकृति किस टाइप की है, इसी वजह से उन्हें ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि आप डॉक्टर की सलाह पर ही लेना शुरू करें। आज आपने हमें अश्वगंधा के बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, अश्वगंधा का नुकसान भी बताया और ये भी बताया कि किनको अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रोज़ी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।